यूजुअली तो मैं नागिन के 30 ही एपिसोड्स करवाती हूँ, लेकिन इस बार जो है मैं चैनल की डिमांड पर, चैनल के कहने पर इसे बढ़ा रही हूँ। तो दर्शकों, आप लोगों के लिए 48 एपिसोड का सीजन 7 आएगा। एकता कपूर जी का ये बयान लोगों को हजम नहीं हो पाया है। लोग अब क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर हंगामा कर रहे हैं। क्या प्रियंका के खिलाफ ये कोई साजिश है, या फिर प्रियंका और नमिक की पॉपुलैरिटी को कम करने की कोई चाल, या फिर यहां पर इनका कॉन्सेप्ट बुरी तरीके से मिजरेबली फेल हो चुका है, या फिर अगर बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं कुछ और झोल झपाटा है। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ दोस्तों नागिन सीजन 7 अब अपने खात्मे पर है। एकता कपूर जी ने बॉम्ब ड्रॉप किया और उस बॉम्ब पर हम लोग हैरान हो गए। हम लोग यही सोचने लग गए कि भाई 7 तारीख को, यानी कि 7 जून को कैसे खत्म हो सकता है नागिन। बहुत सारे सवाल दिमाग में आए कि भाई अभी तो भाई ड्रैगन वर्सेस नागिन प्रॉपर होना बाकी है। अनंता को उसकी बहन की सच्चाई, राधिका की सच्चाई पता होनी बाकी है। राधिका को यह तक पता होना बाकी है कि भाई कैसे उसका इस्तेमाल कर रहा है एरुल, और यह भी पता करना है कि भाई यहां पर आर्यमन को किस तरीके से बेवकूफ बनाया गया। मुझे तो कभी कभार बेचारे आर्यमन पर भी दया आ जाती है, क्योंकि सिर्फ एक आर्यमन ही नॉर्मल इंसान है जिसके इर्द गिर्द बहुत ही ज्यादा अजीब लोग भरे हुए हैं। मतलब उसकी पत्नी एक इच्छाधारी नागिन है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एक इच्छाधारी ड्रैगन है, वो उस परिवार का भी नहीं है, वो चंगिस्तानियों से भरा हुआ है। तो भाई इसके पीछे का बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे करके बस्ट होना चाहिए था, लेकिन एकता जी ने इन सबको छोड़ छाड़ के हमसे एक झूठ बोल दिया। जी हाँ, आपको मैं कुछ प्रूफ बताता हूं, फिर उसके बाद आप भी सोचिएगा कि क्या ये बातें सही हैं या गलत। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, एकता कपूर जी बोलती हैं कि यूजुअली नागिन के एपिसोड्स जो है 30 तक ही आते हैं, लेकिन मैं जो है इसको 48 कर रही हूं। तो मैं थोड़ा सा बैक इन द मेमोरी जाना चाहता हूं, यानी कि 2015 में जाना चाहता हूं, जब नागिन का पहला सीजन रिलीज किया गया था। Oh God, that was the OG सीजन, और जिसमें कि मौनी रॉय थी, और ऑफ कोर्स मौनी रॉय ने धमाका मचाया था। बताना चाहता हूं कि वो 1 नवंबर 2015 में शुरू हुआ था, और उसके बाद उसके 62 एपिसोड्स खींचे गए, यानी कि वो पूरा लगभग 1 साल चला था। ठीक है, 1 साल नहीं, जून के एंड तक बंद हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 8 अक्टूबर 2016 से शुरू होता है नागिन का सेकंड सीजन, जो कि 75 एपिसोड्स का था। तो एकता जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप 30 एपिसोड कह रही हैं भाई, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी के फर्स्ट 2 सीजन में तो ये इंप्लीमेंट रूल लागू नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीजन 3 की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीजन कहा जाता है। 2 जून 2018 को वो शुरू हुआ था, और उसके 104 एपिसोड्स जो हैं आए, विच मीन्स कि उसको जिस तरीके से लेकर के आ गया था हमने देखा। उसके बाद दोस्तों सीजन 4 आता है। सीजन 4 जो कि कोरोना की वजह से जो है काफी उसको नुकसान झेलना पड़ता है। 14 दिसंबर 2019 को वो रिलीज होता है, और मात्र 37 एपिसोड में वो सिमट कर रह जाता है। मार्च में बंद होता है, फिर उसके बाद उसके थोड़े एपिसोड्स आते हैं एंडिंग के लिए, और फिर उसके बाद 9 अगस्त 2020 से सीजन 2 शुरू हो जाता है। सॉरी, सीजन 5 शुरू हो जाता है। आपको बता दूं तो स्टोरी कंटिन्यूटी में थी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 52, यहां पर भी ये 52 एपिसोड्स खींचता है। तो यहां पर एक सिंपल सा लॉजिक है कि भाई एकता जी यूजुअली कहां आप कहती हो कि 30 एपिसोड्स होने चाहिए, बट हमें तो यहां पर 30 से कम मिल ही नहीं रहे हैं, 30 से सारे ऊपर ही मिल रहे हैं, सिर्फ एक सीजन 4 छोड़ के, क्योंकि कोरोना आ गया था। फिर उसके बाद आता है सीजन 6, जो कि अब तक का सबसे विशाल और बड़ा सीजन है। 12 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था वो, और उसके बाद 146 उसने एपिसोड्स कंप्लीट किए थे। इट्स अ ह्यूज थिंग। फिर उसके बाद 2025 में सीजन 7 शुरू हुआ है, और 27 दिसंबर को शुरू हुआ है, जो कि 7 जून को एंड हो जाएगा। तो अब सवाल यह है कि एकता जी कहती हैं कि चैनल तो बोल रहा है कि इसको आगे बढ़ा, मतलब चैनल ने बोला इसको आगे करो थोड़ा सा, लेकिन हम नहीं करना चाहते। तो मेरा सवाल यही है, अगर आप नहीं करना चाहते थे तो इतना रायता क्यों फैलाया? आपको इतना रायता फैलाने की क्या जरूरत थी? आपने यहां पर प्रियंका को इच्छाधारी नागिन बता दिया, उसको बता दिया कि अनंत कुल का श्राप है। यहां पर आपने जो है भरनी को ऐसा कैरेक्टर दे दिया कि उसके साथ एक और लड़का आ गया, और वो लड़का भी उसको पता नहीं क्यों शेड दिया गया, समझ में नहीं आया।
प्लस भरनी बार बार जो बातें कहती कि आप वो गलती करिए जो बाकी नागिनों ने करी थी, और उसके बाद आपकी कुल पर एक श्राप है, वो क्या श्राप है हमको समझ में नहीं आया उसका, वो हमें बताओ। प्लस आपने स्मृति विलोपम करके जो है आर्यमन की याददाश्त गायब कर दी, और उस याददाश्त को वापस कैसे लाओगे हमको ये बताओ। प्रियंका चाहर चौधरी का किरदार जो है वो आपने जिस तरीके से रील कटती हैं बेसिकली प्रियंका और मेन लीड्स की कटती हैं, राइट, तो यहां पर आपने आर्यमन और प्रियंका को कभी एक होने ही नहीं दिया, उनके बीच में एक दूरी बनाकर रखी है। तो वो क्यों बनाकर रखी आपने दूरी? जानबूझ के डेस्परेट अटेम्प्ट था कि भाई हमको कनिका को ज्यादा दिखाना है जबकि मेन लीड प्रियंका है, ये मुझे समझ में नहीं आया। इनफैक्ट मुझे क्या, हम जैसे नागिन एंथुजियास्टिक्स को समझ में नहीं आया है। आप और मैं, हम लोग इसी बात को सोच रहे हैं कि भाई ये सब क्या चल रहा है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो एक थ्योरी बहुत ज्यादा चल रही है, वो यही है कि प्रियंका चाहर चौधरी ने जो है अपने मतलब नागिन खत्म होने से पहले काफी सारे उनके प्रोजेक्ट्स, मूवीज, गाने आते, लेकिन नागिन की वजह से वो नहीं कर पाई। तो प्रियंका को तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, आपने उसको वो करने नहीं दिया। प्लस एक और बड़ी थ्योरी इस पर चल रही है जो कि फैंस कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो यही है कि क्योंकि प्रियंका एक ओजी नागिन बनते जा रही थी और अभी तक ओजी नागिन का टैग कुछ ही नागिन्स को है, तो ऐसे में प्रियंका उस लीग में ना आ जाए, इसकी वजह से उसको हटा दिया, राइट, उस तक पहुंचने नहीं दिया। अब खैर ये थ्योरी तो मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन जो फैंस सोशल मीडिया पे डिस्कस कर रहे हैं, मैं यही पॉइंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। उसके साथ साथ दोस्तों अभी बहुत से सवाल थे, जैसे चिंगिस्तानियों का पर्दाफाश होना था, एरुल इतना ज्यादा क्यों जानता है नागिनों के बारे में, और ये सारी चीजें, ये थी बहुत सारे रहस्य और राज थे जो कि खुलने वाले थे और खुल सकते थे, बट आपने अब इसको अब आपने रायता तो ऐसे फैला दिया, आपने हमारे मन की क्यूरियोसिटी बढ़ा दी, हमारे दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए, लेकिन उनको अब आप तुरंत इस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो, उस तरीके से खींच रहे हो, तो वो कैसे चलेगा? कैसे हम मान ले कि ये जो भी हम देखेंगे वो एक इंपैक्टफुल रहे? मतलब अगर देखा जाए तो प्रियंका को इस वक्त सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा अनलक्की नागिन कहा जा रहा है। जी हां, अभी तक निया शर्मा को बोला जाता था बिकॉज ऑफ कोरोना, चलो वो तो एक नेचुरल तो क्या ही थी, वो तो एक मैनमेड क्लैमिटी थी, चाइनीज वायरस, हम सबको पता है। तो यहां पर प्रियंका को सबसे अनलकी नागिन कहा जा रहा है, नमिक को सबसे ज्यादा अनलकी पर्सन कहा जा रहा है, भरनी को आपने भरने का मौका नहीं दिया, उसके जगह पता नहीं क्या क्या चिंगिस्तानियों की आपने मस्ती दिखा दी। अगर आप भरनी को नेगेटिव बना देते, अगर वो ड्रैगन के साथ मिल जाती या भरनी का कुछ ऐसा कर देते, तो कहीं ना कहीं लोग उसको पसंद कर रहे थे, बट आपने उसको भी नहीं आगे बढ़ाया। तो दोस्तों ये सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे। अब जैसे ही मैं आपको पता है मैं इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहता हूँ, काफी सारे फैंडम और पेजेस हैं जो नागिन के पेजेस हैं, उनसे कनेक्टेड हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि यार राहुल भाई ये सारी चीजें हैं, अब जो हैं वो मैंने आपके सामने खुलकर रख दी, अब आप सोच के बताइए कि आपको लगता है कि क्या ये प्रियंका के लिए कुछ साजिश है, क्या ये प्रियंका के खिलाफ साजिश है, और एकता कपूर जी की आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है? आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है कि उन्होंने एक अच्छा खासा रन करने वाला, जो ड्रैगन के आने से एकदम बूम पकड़ा था, चाहे वो ज़ैद इबाद खान की अगर बात करूं, वो वाला कैरेक्टर जब से आया था, तो आपने उसका भी कहीं ना कहीं कैमियो करवा के जो है खराब कर दिया। तो अब काफी लोग ये तक कह रहे हैं कि सीजन 8 अगर स्टोरी और कास्ट को लेकर ढंग का नहीं हुआ तो हम नहीं देखेंगे, और इन्होंने ये भी जिद करी है कि प्रियंका की नागिन यानी कि अनंत कुल की अनंता को रखें वो। खैर कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है किस वजह से एकता जी ने जो है बंद किया है, और कई कई लोगों ने ये भी बोला है कि एक्चुअली एकता कपूर के पास बजट नहीं है, ऐसा नहीं है, चैनल बजट देता है और चैनल तो बोल ही रहा है कि इसको चलाओ। सो कमेंट कीजिए, बताइए आप अपनी राय, और हाउ यू गोना मिस प्रियंका चाहर चौधरी, बिकॉज आई एम लिटरली गोना मिस हर। शी इज वन ऑफ द बेस्ट नागिन राइट नाउ, एंड मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका डिजर्व्स समथिंग बेटर ऑल्सो। सो कमेंट कीजिए दोस्तों अपनी राय, और देखते रहें आपका फेवरेट चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।